कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई जानी पहचानी जगह अचानक बदल गई हो? एक दिन वो वहां है और अगले दिन गायब। ये एहसास थोड़ा चौंकाने वाला होता है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाता है। आखिर ये हमारा वातावरण है क्या चीज? तो चलिए आज इसी को समझते हैं। ये कहानी है रवि की। लंबी छुट्टियों के बाद जब वो स्कूल लौटा तो उसने देखा कि स्कूल के पास जो एक ही खेल का मैदान था वो पूरी तरह से खुदा पड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रवि को पता चला कि वहां एक बड़ी कई मंजिलों वाली बिल्डिंग बनने वाली है और यही चिंता स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल ने भी जाहिर की जब उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि हमारा पर्यावरण बदल रहा है। रवि का तो दिल ही टूट गया, वो लगभग रोने ही वाला था। सोचिए जरा, वो नरम नरम घास, गेंदे के फूल, वो उड़ती हुई तितलियां, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। वो सिर्फ एक मैदान नहीं था, वो एक छोटी सी जिंदा दुनिया थी जो अब नहीं रही। उसने और उसके दोस्तों ने अपना दुख एक दूसरे से बांटा और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। तो प्रिंसिपल ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, पर्यावरण, आखिर इसका मतलब क्या है? रवि की कहानी हमें सीधे इसी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो क्लास में रवि ने वही सवाल पूछ लिया जो शायद हम सबके मन में भी घूम रहा था। सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। और टीचर का जवाब बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कहा, जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो, स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की टेबल कुर्सियां, बाहर का खुला मैदान, सड़क, हमारे दोस्त, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। मतलब हर छोटी बड़ी चीज। मामले को और भी आसान बनाने के लिए टीचर ने समझाया कि देखो, हमारे आसपास की चीजों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमें नेचर से मिली है, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़, जानवर, और दूसरी तरफ वो जो हम इंसानों ने बनाई हैं, सड़कें, गाड़ियां, कपड़े और किताबें। तो कुल मिलाकर पर्यावरण की एक सीधी सादी परिभाषा क्या बनती है? यही कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, जगह, लोग, चीजें, प्रकृति, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। ये नेचुरल और मैन मेड चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब जरा पर्यावरण के नेचुरल हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 मेन हिस्सों या कह सकते हैं डोमेन में देख सकते हैं। ये 4 डोमेन हैं। पहला स्थलमंडल, मतलब हमारी जमीन। दूसरा जलमंडल यानी पानी। तीसरा वायुमंडल, मतलब हवा। और चौथा जीवमंडल, वो हिस्सा जहां जिंदगी है। ये चारों मिलकर ही हमारी प्राकृतिक दुनिया को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थलमंडल की। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, हार्ड लेयर, चट्टानों और खनिजों से बनी हुई। इसी पर हमें जंगल मिलते हैं, खेती के लिए जमीन मिलती है और रहने के लिए घर बनाने की जगह भी। इसके बाद आता है जलमंडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है पानी की दुनिया। इसमें नदियाँ, झीलें, समुद्र, महासागर, पानी का हर रूप शामिल है। और हम सब जानते हैं, पानी के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है। फिर है वायुमंडल। ये हमारे प्लैनेट के चारों ओर हवा की एक पतली सी परत है, बिल्कुल एक कंबल की तरह। और ये कंबल बहुत जरूरी है। ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों और बहुत ज्यादा गर्मी से बचाता है। और आखिर में आता है जीवमंडल। ये एक तरह से एक मैजिकल जोन है। ये वो जगह है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसी मिलाप से जिंदगी मुमकिन होती है। दुनिया के सारे पेड़ पौधे, जानवर, सब इसी बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। तो ये तो हुई प्राकृतिक दुनिया की बात। अब पर्यावरण के दूसरे पहलू पर आते हैं, यानी वो दुनिया जिसे हम इंसानों ने बनाया है, जो हमारी एक्टिविटीज से चलती है। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए, इसमें वो सब कुछ है जो हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क, पुल, सड़कें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हमारी सोशल चीजें भी शामिल हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी, हमारे धर्म, और तो और हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम भी इसी का हिस्सा हैं। तो अब हमारे सामने 2 तरह की दुनिया है, एक नेचुरल और एक मैन मेड। पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से बहुत गहरे तौर पर जुड़ी हुई हैं। और इसी कनेक्शन को, इसी जुड़ाव को एक खास नाम दिया गया है। इसे कहते हैं इकोसिस्टम या हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र।
ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सारे जीव जंतु एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में बंधा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भी चीज बदलती है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इसको समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक तरफ है केरल, चारों तरफ हरियाली, नारियल के पेड़, खूब बारिश, और दूसरी तरफ है जैसलमेर, जहां तक नजर जाए बस रेत और कीकर के पेड़, और वहां ऊंट मिलते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इकोसिस्टम हैं। दोनों जगह पर जिंदगी ने खुद को वहां के माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। और ये बात हमें वापस रवि की कहानी पर ले आती है। उसका वो खेल का मैदान, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो भी अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम था। और जब उसे खत्म कर दिया गया तो एक बड़ा सवाल सामने आया, हमारा पर्यावरण आखिर बदल क्यों रहा है? रवि के दोस्त इकबाल ने यही सवाल टीचर से पूछा, और जवाब बहुत सीधा था लेकिन बहुत गहरा भी। टीचर ने कहा, ये सब हमारी ज़रूरतों की वजह से हो रहा है। हमारी ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हम अपने आसपास के नेचुरल एनवायरनमेंट को बदल रहे हैं, और कई बार तो बिना सोचे समझे ही बदल देते हैं। अगर हम इंसानी इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये बदलाव साफ दिखता है। शुरुआत में इंसान नेचर के साथ तालमेल बनाकर रहता था। फिर धीरे धीरे हमने खेती करना सीखा, एक जगह बसना सीखा। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, व्यापार बढ़ा, और फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट बहुत तेज हो गया, और आज इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में जहां पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, वहीं पर्यावरण पर हमारा असर भी कई गुना बढ़ चुका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में कोई भी बदलाव होगा तो उसका असर दूसरे पर पड़ना तय है। इसीलिए इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भलाई के लिए बेहद जरूरी है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाने का मौका मिले तो वो कैसा होगा? उसमें नेचर और इंसानी ज़रूरतों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसा दिखेगा, जहां दोनों एक साथ फल फूल सकें? इस पर सोचना तो बनता है।